दिल शुक्राणु या एंजियोस्पर्मिया क्या होता है, यह क्यों होता है और यह कितने प्रकार का होता है और इस परिस्थिति में किस प्रकार अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड को प्राप्त किया जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत दीक्षित और आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्मिया के बारे में। हम अपने पिछले वीडियोस में पुरुषों में होने वाली संतानहीनता के बारे में डिस्कस करते हुए आए हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्मिया के बारे में। एंजियोस्पर्मिया वह स्थिति होती है जब पुरुषों में शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं होते हैं और जब एंजियोस्पर्मिया का डायग्नोसिस किया जाता है तो कपल्स को बहुत सारी निराशा घेर लेती है। उन्हें लगता है चूंकि वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं है इसलिए प्रेगनेंसी होने की संभावना भी बिल्कुल नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता है। आज के युग में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की सहायता से जिन पुरुषों में एंजियोस्पर्मिया होता है, शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वे खुद भी अपने खुद के शुक्राणु से अपने बायोलॉजिकल बच्चे पैदा कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिया कितने टाइप का होता है। हम जानते हैं कि दोनों टेस्टिस में स्पर्म्स लगातार बनते रहते हैं और इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। पहले प्रकार के एंजियोस्पर्मिया के अंदर स्पर्म्स जो है टेस्टिस में बन तो रहे होते हैं नॉर्मल मात्रा में, पर उसका जो बाहर निकलने का, शरीर से बाहर आने का जो पैसेज होता है, जो ट्रैक्ट होता है, उसमें रुकावट होती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स टेस्टिस में बनने के बावजूद शरीर के बाहर नहीं आ पाते। और दूसरे प्रकार का एंजियोस्पर्मिया होता है जिसमें कि स्पर्म्स टेस्टिस के अंदर इतनी मात्रा में नहीं बन पाते हैं कि वो शरीर से बाहर आ पाए। इसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। और ट्रीटमेंट करने के लिहाज से इन दोनों डायग्नोसिस में डिस्टिंक्शन करना बहुत आवश्यक होता है। जब भी ऐसे कपल्स का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो ट्रेडिशनल एआरटी प्रोसीजर बहुत कॉमन होने से पहले ऐसे कपल्स के पास केवल एक ही ऑप्शन हुआ करता था, वह था आईयूआई विद डोनर स्पर्म, अर्थात बैंक से वीर्य लेके उससे संतानोत्पत्ति का प्रयास किया जाता है। परंतु हर दंपत्ति, हर कपल की मूलभूत भावना होती है, मूलभूत इच्छा होती है कि उसके बच्चे उनके खुद के बायोलॉजिकल चाइल्ड हों, अर्थात उनके खुद के जेनेटिक मटेरियल से वो बच्चे बने हों। और इस कड़ी में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब एंजियोस्पर्मिया की स्थिति में वीर्य में तो शुक्राणु होते नहीं हैं, तो इन शुक्राणु को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जवाब है, इस टेक्निक को सर्जिकल स्पर्म रिट्राइवल टेक्निक कहा जाता है, अर्थात एसएसआर टेक्निक कहा जाता है। एसएसआर टेक्निक के अंदर हम टेस्टिस में निडल की सहायता से स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं और अगर केस ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया का है तो हम एपिडिडाइमिस में निडल डालकर स्पर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये स्पर्म्स इतनी कम संख्या में होते हैं कि इनसे नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। परंतु लेबोरेटरी में इन स्पर्म्स को कल्चर करके इसी टेक्निक की सहायता से भ्रूण बनाए जा सकते हैं और जिनको बाद में वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। इससे ज़्यादा जटिल समस्या होती है जिसे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया के अंदर वीर्य में शुक्राणु नील होते हैं पर कहीं कोई रुकावट नहीं होती है और इस टेस्टिस में स्पर्म्स बहुत कम मात्रा में बनते हैं। परंतु ऐसे पुरुषों में जो टेस्टिस होते हैं उनमें स्पर्म प्रोडक्शन के हॉट स्पॉट्स होते हैं जिनमें किसी किसी एरिया में फोकल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इस परिस्थिति में हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है टीसा इक्सी टेक्निक। टीसा का फुल फॉर्म होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन टेक्निक के अंदर निडल की सहायता से स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर निकाला जाता है। चूँकि ये स्पर्म्स डायरेक्टली टेस्टिस से बाहर निकाले जाते हैं तो इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनकी गतिशीलता कम होती है और ये अपेक्षाकृत कम मैच्योर होते हैं। परंतु लेबोरेटरी के अंदर इन स्पर्म्स को कल्चर करके इनकी मोटिलिटी को बढ़ाया जा सकता है और इनको मैच्योर स्टेज में लाया जा सकता है। उसके पश्चात इन स्पर्म्स की सहायता से वाइफ के एग्स को इसी प्रक्रिया के द्वारा एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाता है और इस एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक की सहायता से वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफर किया जा सकता है और प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है।